नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, युग्म समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? युग्म समाधान, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल से। लोथल गुजरात में स्थित है और यह एक बंदरगाह नगर था। यहाँ जो है स्त्री पुरुष को साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से फारस के माप तौल के पैमाने भी प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागर शैली में। निम्न में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में प्रथम प्रतिमा रचना माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नटराज। चालुक्यों की राजधानी कहां थी? चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। ए आंसर होगा। मराठों के किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, होलकर। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर द्वारा। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इसे सुलह ए कुल की नीति कहा जाता था, अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम ने। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल ने किया था और गोकुल के बाद इसका नेतृत्व राजा राम ने संभाला था। मुगल प्रशासन में खालसा का आशय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वयं सम्राट के स्वामित्व में भूमि। यह संपूर्ण साम्राज्य का लगभग 20% क्षेत्र के अंतर्गत आता था, खालसा भूमि। निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी के जूरी एक्ट का विरोध किया था, क्योंकि इस जूरी एक्ट के तहत जो है न्यायालयों में जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव प्रारंभ किया गया था। यह भेदभाव किस प्रकार का था कि भारतीय लोग जो भी थे, हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमानों पर कोई भी जज फैसला दे सकता था, लेकिन ईसाई, चाहे वह भारतीय हो चाहे यूरोपीय, ईसाइयों पर फैसला जो है, ईसाइयों के मामले में सुनवाई जो है वो हिंदू या मुसलमान जज नहीं कर सकते थे, सिर्फ ईसाई जज ही कर सकते थे। इसका राजा राम मोहन राय द्वारा घोर विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल गजट। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र आरंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखना पड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगीज। 1961 में गोवा को फौज भेजकर मुक्त करा लिया गया पुर्तगाली से, यानी कि गोवा जो है 1961 में आजाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में
किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत विधाता। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जारवा। यह भी अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। डी आंसर होगा। मृदा संरक्षण में जो है अपरदन को रोका जाता है और साथ ही इसका लक्ष्य होता है कि मिट्टी की मृदा की उच्च उर्वरता को बनाए रखना। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना तत्कालीन आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है और वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला और तेलंगाना का नालगोंडा जिला में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो कि अरब सागर में गिरती है, ये डेल्टा का नहीं एस्चुरी का निर्माण करती है और ये दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। नेक्स्ट है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैमूर। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं और यही मैग्मा जब पृथ्वी के तल से ऊपर आता है तो उसे लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एडन नहर। एडन नहर 1938 ईस्वी में दामोदर नदी से निकाली गई थी। 65 किलोमीटर लंबी यह नहर 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचती है। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत की अधिकतम लाभ देने वाली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्षा के जल का संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पक्षाभ स्तरी। पक्षाभ स्तरी बादल जो है 18,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बालियारिक द्वीप कहाँ स्थित है? बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर में। यह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है। यह स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनलैंड को। फिनलैंड में बहुत अधिक झीलें, 1 लाख से अधिक, लगभग 1,68,000 झीलें हैं यहाँ। इसी कारण झीलों की अधिकता के कारण इसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश कोलंबिया को। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थार मरुस्थल। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के भी नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, जिसका जनघनत्व लगभग 83 है, जबकि अन्य मरुस्थलों का जनघनत्व लगभग 7 है। नेक्स्ट है, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? 38वीं समानांतर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। नेक्स्ट है,
संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। डी आंसर होगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 368(2) में किया गया है। किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन 2002 में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संसद द्वारा। अनुच्छेद 125(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संसद द्वारा विधि बनाकर। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायिक पहल द्वारा। नेक्स्ट है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुच्छेद 75(3) के तहत सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 60 दिन। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके किसी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। और दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक जगह कंफ्यूजन आता है जब यहाँ पर दिन की जगह महीना लिखा रहता है, तो 60 दिन और 2 महीना दोनों एक ही चीज नहीं है, ये चीज आपको समझना है। अगर आपके पास दोनों रहे ऑप्शन में 60 दिन 2 महीना, तो वहां आपको 60 दिन लगाना है, क्योंकि महीना में दिन की संख्या 30 से कम, अधिक या 31 भी होती है। तो ऐसी स्थिति में 2 माह हमेशा 60 दिन के बराबर नहीं होता है। साथ ही यदि आपके पास ऑप्शन 2 महीना दिया हो, महीने में ही सिर्फ दिया हो, तो आपको 2 महीना फिर मारना मजबूरी है। लेकिन यदि उनके साथ ऑप्शन दिया हो इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन में 60 दिन नहीं है, 2 माह है, तो आप 2 माह नहीं मार के इनमें से कोई नहीं को ऑप्ट करेंगे। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बैठ जाना। धन विधेयक कहां पुनः स्थापित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा में। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तापित नहीं किया जा सकता है। पूंजी बाजार से क्या आशय है? पूंजी बाजार से आशय शेयर बाजार से है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के लिए घोषित नई पेंशन योजना में किस आयु समूह का किसान लाभान्वित होंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 18 से 40 वर्ष तक के। नेक्स्ट है, अम्मा घरे एलईडी योजना किस राज्य की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। आवास बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक की अधिकृत पूंजी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक में वर्तमान में कितने देश हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 14। ओपेक में वर्तमान में 14 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीला प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में होने वाली कमी निर्भर करती है विस्थापित द्रव के भार पर। सी आंसर हो जाएगा। प्रदूषित जल में से आयरन और मैग्नीज निकालने में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरीनीकरण। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? आवर्त सारणी मेंडलीफ ने तैयार की थी। डी आंसर होगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कतारों को वर्ग और क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि लोहे का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण वो तेजी से गिरेगी, जिसे कि साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं हल्का और भारी। समान भार का है लेकिन उसका घनत्व ज्यादा होता है, जिसके कारण वो तेजी से गिरेगा। नेक्स्ट है, सेलुलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज का। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन का। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से किसकी परत होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यसद की, जिंक की। नेक्स्ट है, पसीने में होते हैं जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ। बी आंसर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? नायलॉन। डी आंसर होगा। नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है जो सबसे अधिक प्रयुक्त बहुलकों में से एक है। शेष तीन जो हैं, ऊन, सिल्क और चमड़ा, ये तीनों प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोजन ग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एमाटोल में। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये गलत है। नाभिक का टूटना जो है नाभिक के विखंडन कहलाता है, नाभिक का जुटना संलयन कहलाता है। इसलिए आंसर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? तो आंसर बी सही नहीं है, बी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया? हरियाणा में। ए आंसर होगा हरियाणा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? अडानी पोर्ट्स। सी आंसर होगा अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स की स्थापना 26 अप्रैल 1998 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में स्थित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में बता दें कि इसकी स्थापना जो है 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। किस देश ने 100 से अधिक पाठ्य पुस्तकों पर आपत्तिजनक सामग्री रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान ने। सी आंसर होगा पाकिस्तान। किस राज्य ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी प्रदान की है? राजस्थान ने। बी आंसर होगा राजस्थान। जुलाई 2020 में रमेश बाबू किस बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं?
करूर वैश्य बैंक के, सी ऑप्शन। जुलाई 2020 में ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलोअर वाले वैश्विक नेता कौन है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे स्थान पर हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे स्थान पर हैं। ओबामा के कुल फॉलोअर की संख्या जो है 12 करोड़ से अधिक है। ट्रंप के फॉलोअर की संख्या 8 करोड़ से अधिक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर की संख्या जो है 6 करोड़ को पार कर गई है हाल में ही। किस राज्य ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक पारिवारिक पेंशन की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ओडिशा, सी ऑप्शन ओडिशा। रेलवे के किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? कपूरथला, डी आंसर होगा कपूरथला। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईबीएम के साथ, सी आंसर होगा आईबीएम। किस राज्य ने अपने 6 जेलों में कोविड वार्ड की घोषणा की है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। हाल ही में किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कोविड-19 परीक्षण के लिए किस राज्य ने अपने सभी जिलों में ट्रू नेट मशीन का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश ने, डी आंसर होगा। निजी क्षेत्र के बैंकों के कॉर्पोरेट ढांचे की समीक्षा हेतु आरबीआई द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर होगा पीके मोहंती, ए आंसर पीके मोहंती। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो 2020 में जो योग दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? 43rd, बी आंसर होगा 43rd। पहला स्थान सिंगापुर का रहा। गूगल ने 2019 में वैश्विक स्तर पर कितने अनुचित विज्ञापनों को अवरुद्ध किया और हटाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.7 बिलियन। पुरुषों के सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहां हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के झांसी में 23 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ। 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित 17 व्यक्तियों में शामिल भारतीय पत्रकार कौन हैं? इसका आंसर होगा सिद्धार्थ वरदराजन, ए ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पुलिस प्रशासन की पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों। लखनऊ और नोएडा, नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर, इन दोनों जिलों में जो है हाल में ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की इसरो की कब तक की योजना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2021। भारत में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र सच्चर समिति।
भारत ने अधिकृत रूप से कब से ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस नगर को पश्चिम का द्वार कहा जाता है? टर्की की राजधानी इस्तांबुल को। बी ऑप्शन। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह जैविक एवं अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। इसमें सही जो है ए, बी और डी तीन सही है। गलत है ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। यह गलत आंसर है। जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2002 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.1 डिग्री सेल्सियस। माना जाता है कि पृथ्वी का तापमान 1900 से 2000 ईस्वी के बीच 100 वर्षों में यानी कि एक शताब्दी में 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजोन। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में कहां विद्रोह हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1921 ईस्वी में स्वराज सभा की स्थापना कहां हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 ईस्वी को स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1934 में, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे? तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो चीनी का मूल्य हो गया 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 1/5 बढ़ गया, यानी कि हो गया 6/5। चीनी का मूल्य 6/5 हो गया, तो खपत जो है 5/6 कर देने पर खर्चा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, खर्च उतने का उतना ही होगा। तो खर्च जो है 5/6 कर दिया गया, यानी कि 1/6 की कमी कर दी गई। तो 1/6 जो है कितना प्रतिशत होगा? 100/6% हो जाएगा ये। तो 100/6, ये देखिए 48 दूनी 48, 2 50/3 बराबर 100/6। चीनी का मूल्य जो है 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 6/5 हो गया, तो खपत 5/6 हो जाएगा, 5/6 गुना, ताकि कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5/6 गुना हो गया, यानी कि 1/6 की कमी करनी पड़ी खपत में। यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 16 तथा हरात्मक माध्य 4 है, तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? इसमें देखिए आपको एक चीज जानना है, इसमें कॉन्सेप्चुअल, जब इस तरह समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य के बीच का संबंध है, तो उनके बीच संबंध होता है
समांतर माध्य गुना हरात्मक माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य, इसका रूट हो जाता है। तो रूट को इधर ले जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटाइएगा तो स्क्वायर, यानी कि समांतर माध्य गुना हरात्मक माध्य इक्वल टू गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर। यहां इसमें से 2 दिया हुआ है आपके पास। समांतर माध्य 16 गुना हरात्मक माध्य 4, गुणोत्तर माध्य मान लीजिए x, तो x का स्क्वायर, यह है तो रूट 16 का रूट 4, 4 का रूट 2, 4 दूनी 8, डी आंसर होगा। जिस प्रकार टूट का संबंध एकता से है, उसी प्रकार सुधार का संबंध किससे है? टूट एकता के विपरीत है, तो सुधार के विपरीत क्या होगा? खुरदरा नहीं, असुविधा नहीं, सिलाई नहीं, सुधार नहीं, क्षति। सुधार का उल्टा क्षति, बी आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई संख्या को पूर्ण कर सके रिक्त स्थान को। तो देखिए क्या हो सकता है यहां, 2, 5, 10, 2 और 3, यानी कि 3 का अंतर, फिर 5, 5, 10, 5 का अंतर, 10, 17, 17, 9, 26, 26 और 11, 37। अब उसमें कितना जोड़ देंगे? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 37 और 13 कितना हो जाएगा? 50। 13 के बाद 15 जोड़ देंगे, 50 और 15 65, 65 भी है, यानी कि यहाँ 50 हो जाएगा हमारा आंसर, सी ऑप्शन। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या कौन सी है? 5 संख्या है, इनका औसत है 27, जबकि इन 4 का है 25। तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि इन 4 का 25 है तो 25 तो के कुल 100 हो गया, जबकि 27 गुना 5 था तो 135 था, तो निकला 35, 100 से 35 निकला, 35 हो गया आंसर। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजीत 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजीत 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप
अटेम्प्ट कर सकते हैं।